अंत तप शुरू होता है। पहला अंत तप में जो है वो पश्चातापम बोलते हैं। पहला जो स्टेप है लर्निंग का, पश्चातापम को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अभी हमारी नई भाषा में? मुझे पश्चाताप हो रहा है, मतलब उसको कैसे बोलेंगे? रिपेंट, रिग्रेट, रिपेंट। तो जब भी लर्निंग प्रोसेस शुरू होगा आपका, उस टाइम आपको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मैंने तो 20 साल खराब कर दिए, 30 साल खराब कर दिए, मैं लर्निंग शुरू क्यों नहीं की? वो पश्चातापम होगा पहला। जब तक आप रिग्रेट नहीं करेंगे, रिपेंट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे रिपेंट को कि मैंने टाइम वेस्ट किया, लर्निंग नहीं की, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है विनय, कि जो भी लर्निंग करनी है तो में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। जैसा मैं फिर विनय को भी आगे डिफाइन करता, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर विनय जो है वो नेक्स्ट स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप है, मुझे पूरा हिंदी का जो पूरा ट्रांसलेशन है वयावच बोलते हैं हिंदी में, जो है जो क्या नहीं वयावच। तो वयावच जो है उसको बोलते हैं कि किसी को सर्व करो, मतलब सर्विंग अदर्स, साधुओं को सर्व करो या किसी और के लिए करो। मैं उसको इंटरप्रेट करता हूं कि वयावच मीन्स सेल्फलेस। जब अपने को जो भी काम कर रहे हो आप, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, गूगल ने जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो तो सर्च कर सकता है अपने आप, बट वो प्रॉब्लम किसी और के लिए कर रहा है कि बाकी लोग मिलकर उसको सर्च करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, तो वो सेल्फलेस हुआ, वो हुआ वयावच। उसका नेक्स्ट स्टेप है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग, VYUT, व्युत्सर्ग, कि रिमूव योर पैशंस। जो भी आप लर्निंग कर रहे हो, जो पैशंस हैं आपके उसको रिमूव कर दो। विच आई कॉल इट कि लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ईच सक्सेस स्टेप ब्रिंग ए बिलीफ सिस्टम की ऐसी ऐसी चीजें सक्सेसफुल होती हैं। पिताजी तुम्हें कहेंगे ऐसे ही चलो, हमारे जमाने में ऐसा होता था। अब वो उनके जमाने में होता था क्योंकि सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी। आउट ऑफ द बॉक्स बात की बात आती है, पहले तो सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ हो जाता है कि जिसने तुम्हें सक्सेसफुल बनाया वही तुम्हारे लिए काउंटर हो गया, क्योंकि वो उस सिचुएशन में वो तो जिसको गूगल ने सक्सेसफुल बनाया वो आज स्टार्टअप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो गूगल के लिए एप्लीकेबल है। ये नहीं है कि 10 कंपनियां और गूगल बन जाएंगी। तो लिमिटिंग बिलीफ्स हुई कि अगर लिमिटिंग बिलीफ को हमें ब्रेक करना होगा। हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, जैसे अगर सिंपल एग्जांपल दूं लिमिटिंग बिलीफ का, तो आपका एक बच्चा है जो 6वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसका टेस्ट पेपर लेके आया, उसके मैथ्स में नंबर कम हो गए। मान लो उसके 50 में से 10 नंबर आए। कहते पेरेंट तुम क्या कहोगे? तुझे मैथ्स नहीं आता बिल्कुल, तू कभी जीवन में मैथ्स नहीं कर सकता। तुमने तो बड़े प्यार में धमकी देके बोला, पर बच्चे के दिमाग में आया कि मैं तो मैथ्स कर ही नहीं सकता, कि मेरे पिताजी ने बोला, जिनको मैं गुरु मानता हूं पिताजी को, उसने बोल दिया मैं मैथ्स नहीं कर सकता, मैं मैथ्स कर ही नहीं सकता। तो उसके जीवन में वो लिमिटिंग बिलीफ बन जाएगा, वो आगे उसको कभी हाथ ही नहीं लगाएगा उस मैथ्स को या फिजिक्स को या इंग्लिश को या किसी भी सब्जेक्ट को। आपने तो बड़े प्यार से बोल दिया उसको कि बहुत सोचते भी नहीं उस टाइम, जब हम गुस्से में होते हैं तो उसका इंपैक्ट जो होता है उसके जीवन में लाइफ लॉन्ग हो जाता है। एंड दैट इज वेयर दिस व्युत्सर्ग कम्स इनटू पिक्चर, इज कि लिमिटिंग बिलीफ जो होते हैं हमारे पैशंस होते हैं। हम सोचते हैं मैं भी मैथ्स में अच्छा था, मेरा बेटा भी होना चाहिए, मैं फिजिक्स में अच्छा था, मेरा बेटा भी होना चाहिए, मैं इंजीनियर था, मेरा बेटा भी इंजीनियर होना चाहिए। तो जो हम उसको अपनी नजर से देखते हैं हर एक व्यक्ति को, जो हमारी नजर से इक्वल नहीं है, वो अच्छा है या बुरा है, हमारा जजमेंट कॉल हो जाता है। जो हमारे जैसा काम करता है वो तो अच्छा है, जो हमारे जैसा काम नहीं करता वो बुरा है। तो दैट्स ए व्युत्सर्ग की लिमिटिंग बिलीफ है। जब तक नहीं करेंगे तब तक लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। और उसके बाद स्वाध्याय आता है। तो स्वाध्याय से पहले, लर्निंग से पहले 4 चीजें पहले आ गई। तो पहले तो उत्तम तप आया, उत्तम तप में भाया तप आया, फिर अंतर तप आया, अंतर तप में 4 चीजें पहले आई, पश्चाताप आया, विनय आया, वायावच आया, व्युत्सर्ग आया, अब जाके स्वाध्याय आया। तो जो हम कर रहे हैं वो स्वाध्याय है।